नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ जो परसेंटेज को क्लियर कर रहे थे। तो जो आज की जो हमारी टाइप होगी दोस्तों वो होगी वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको विदाउट फार्मूले के बताऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है दोस्तों और क्वेश्चन को आप देखते ही लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो होगा आज का 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन में है प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। 40% कम करने पर उसकी बिक्री जो है 50% बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कहा उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मुश्किल से आपको 2-3 सेकंड लगेंगे। ठीक है ना, 2-3 सेकंड लगेंगे, आप इसको कर लेंगे। कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहला उसके बाद एक दूसरा होगा। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और दूसरे को भी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 40% कमी कहा तो लिख लेंगे। तो क्या कहा, 40% कमी, ऐसे लिख लीजिए कमी। फिर कहा है उसके बाद कहा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो 50% की वृद्धि कहा, ऐसे लिख लीजिए। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 40% कमी, 40% फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। ठीक है ना, उसके बाद इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 50% वृद्धि का मतलब 1/2 होता है। अभी हमने फ्रैक्शन निकाला है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कमी कह रहा है, इसमें वृद्धि कहा है। तो यानी हम देखो 5 में 2 की कमी कर देंगे, 5 में 2 की कमी कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो कमी करेंगे इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब डबल डाटा चलने लगे, वृद्धि व कमी कमी दोनों हो या वृद्धि वृद्धि हो, कुछ भी हो, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। 5 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 3। तो 3 यहाँ पे 5 लिखना है। ध्यान से देखिए, 5 में 2 की कमी हो गई तो कितना बचा, 3। 3/5। अब यहाँ देखिए 2 में 1 की वृद्धि हो रही तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो 3 कितना हो गया, 2। समझ में आया, 3 कितना हो गया, 2। अब इसको आप गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे 2 पंचे 10। अब देखिए कितने की कमी व वृद्धि हुई है, 1 की। 10 था हमारा पहले, 10 में 1 की कमी हो गई है तो कितना हो गया, 9। तो यानी 1/10 लेंगे, 1/10 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ गया कितना, 10%। 10% की कमी, वो कैसे कमी, हमने यहाँ पे देखो पहले हमारा था 10, 10 उसके बाद हो गया कितना, 9। यानी हमारे क्या आई कमी, तो 10% की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने 40% फ्रैक्शन 2/5, 5 में 2 की कमी हो गई तो 3/5 बचा। 50% वृद्धि 1/2, 2 में 1 की वृद्धि हुई तो 2 1 कितना हो गया, 3/2। 3 त्रिक का 9 और 2 पंचे 10। पहले ये हमारा था 10, मूल होता है 10, 10 में जितनी कमी व वृद्धि होगी वो ऊपर रहता है। तो कितने की कमी हो गई, 1 की। अंतर लेंगे 1/10, अंतर हमेशा नीचे वाले पे लेंगे। ठीक है, तो 1/10 आ गया आपका, कितना आ गया, यानी 10% फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यानी 10% आपकी कमी हो गई। इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको, अब ये हमारा था पहला मेथड। हम आइए आपको दिखाते हैं हम दूसरा मेथड वो क्या है हमारा। उसी मेथड के अनुसार हम लगाते हुए चलेंगे, बहुत जगह आपको लगवाएंगे उसको, और वो उससे बहुत ही आसान होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे देखिए, दूसरा तरीका यहाँ पे लगाने का। ठीक है, क्वेश्चन यही है लेकिन तरीका हम आपको बदल रहे हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे कहा 40% फ्रैक्शन 2/5, 5 था, 5 में 2 की कमी हो गई तो 5 था हमारा, 5 में 2 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 3। ये देखिए ये हमारा पहले था और ये हमारा है बाद का। ठीक है ना, ध्यान समझ रहे हैं। 5 था, 5 में 2 की कमी हो गई तो बचा कितना, 3। अब देखिए 2 है, पहले हमारा 2 है, 2 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 3। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, अब तो क्लियर हो गए होंगे। अब तो हमें पता है कि 101% सबके समझ में आ रहा है। ठीक है ना, 5 था, 5 में 2 की कमी, 3 हो गया। 2 था, 2 में 1 वृद्धि, 2 1 कितना हो गया, 3। बस जोड़ना है, बस घटाना है। चलिए अब यहाँ से करेंगे, 5 दूना 10 कर देंगे, 3 त्रिक का 9। आप बताओ, पहले हमारा यानी जो मूल होता है वो हमारा 10 था, 10 से घटाने बढ़ाने के बाद
वृद्धि कमी करने के बाद पूरी प्रक्रिया कर लो, उसके बाद आप देखो कितना कमी या ज़्यादा हो रहा है। अगर इससे इस पॉइंट से यहाँ पे ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तब आप देखिएगा। देखो हमारा पहले 10 था, 10 से अब कितना हो जा रहा है 9। इसका मतलब 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है तो 1 का अंतर किस पे लेंगे, हमेशा इस पे लेंगे, ठीक है ना, मूल वाले पे, पहले वाले पे 1/10 हो जाएगा। 1/10 को हम फ्रैक्शन में यानी परसेंटेज में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10%। हमारा क्या हो गया आंसर कमी। आप कैसे पहचानेंगे बताओ। पहले हमारा जो था, पहले हमारा था 10, 10 के बाद जब हम इसको बेचने के बाद यानी पूरी प्रक्रिया करने के बाद हमारा हम देखें कितना आया 9, तो यानी हमारा 10 था, 10 से 9 हो गया, साफ ही दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है कमी हो रही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% कमी। गलत मत करना, ठीक है। तो चलिए दूसरा को या आपको क्वेश्चन दिखाते हैं इसी तरीके का, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, उसके बाद 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिए 10% की वृद्धि होती है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 1/10। अब यहाँ पे आप इतनी बार आप पढ़ रहे हैं अगर हमसे तो समझ जाइए क्या कि आप एक बार वृद्धि कर रहा है तो 10 से कितना कर दीजिए 11, क्योंकि यहाँ पे एक बार 10 था तो 10 में 1 की वृद्धि हो गई, 10 से 11। एक बार कह रहा है कमी हो जा रही है, तो 10 था 10 में 1 की कमी कर दीजिए, 10 से कितना हो गया 9। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई, आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। 10 था 10 में 1 की वृद्धि तो 10 1 11 हो गया। 10 में 1 की कमी कहा क्योंकि अगला परसेंटेज कहा 10% कमी, तो उसका दोनों का एक ही फ्रैक्शन होगा 1/10। तो यहाँ से 10 में 1 कमी हो गई, 10 1 9, 10 दहम 100 हो जाएगा, यहाँ पे 11 9 99 हो जाएगा। अंतर देखिए कितना आया 1, यानी हमारा पहले था 100, मूल था 100, 100 पूरी प्रक्रिया करने के बाद कितना हो जा रहा है 99। तो हमने देखा साफ ही दिखाई दे रहा, हमारा 100 रुपए लेके निकले थे घर से, अब बचा कितना 99। तो आप खुद ही जान जाएंगे क्या हो रहा है, 1 रुपए कमी हो रही है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 100, 1/100 का निकालेंगे परसेंटेज तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1% की क्या होगी कमी होगी। गलती मत करना भाई, ठीक है ना, कमी, क्योंकि कुछ लोग लगा लेते हैं सवाल, तो अब कमी और वृद्धि दोनों दिया है तो जान ही नहीं पाते हैं कौन सही करना है, ठीक है ना। तो गलत मत करना, समझ रहे हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपका 1% हो जाएगा कमी। तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला चलते हैं जो होगा देखेंगे उसको। लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन में कहा ए का वेतन 50% घटाया जाता है, 50% बढ़ाया जाता है। एक बार घटाया है, एक बार बढ़ाया है, तो आइए देखते हैं। 50% का फ्रैक्शन लिख लीजिए, ऐसे कितना होता है 1/2। 50% फ्रैक्शन 1/2, 2 है, 2 में एक बार बढ़ाया एक और एक बार क्या कर दिया घटा दिया। तो 2 था हमारा, 2 था, 2 में 1 बढ़ाया, 2 1 कितना हो गया 3। एक बार फिर क्या किया 2 घटा दिया है, 85% घटा रहा है, तो 2 में से 1 चला जाए कितना बचेगा 1 बचेगा। चलो इसको सॉल्व करो, 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 1 कम 3, अंतर देखो कितना आया 1, यानी 4 रुपए था हमारे पास, बाद में देखा 3 ही हो रहा था, इसका मतलब 1 कमी हो रही, तो 1 का अंतर किस पे लेंगे, हमेशा इधर लेंगे या मूल वाले पे। 1/4 गुणे कितना हो जाएगा 100, 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है 25% का, तो आपका आंसर जो होगा 25% हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आप बहुत से टीचरों से पढ़ा होगा लेकिन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। हम आपको क्लियर कराएंगे ऑप्शन से, किससे, ऑप्शन से, जिससे आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई हो, ठीक है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है या हुई हो, तो फिर कहा उसके बाद उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। अब यही x% की वृद्धि हो गई, ये तो हमारे लिए समस्या हो गई, तो समस्या कोई नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या कहा है, x% की वृद्धि हो गई यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है, राजस्व प्राप्त में 60% की वृद्धि हुई है,
तो यक्स का मान बताइए। हम आपको बता दें, आप लोग क्वेश्चन पहले क्या सॉल्व करते थे, 10% की वृद्धि कहता था, 10% की कमी, तो 10 से 11, 10 से 9, दोनों साइड का गुणा करके अंतर लेकर जो पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो आंसर आता था उसी को यहाँ पे कह रहा वो राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व का मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद जो कुछ आए वो है आपका राजस्व। तो कोई बात नहीं है। तो चलिए यक्स का मान बताना है, तो हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन से। किससे बताएंगे? ऑप्शन मेथड। चलिए तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए, ध्यान से देखना। कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे 100 दिया है, उसके बाद बी दिया है, एक ऑप्शन सी दिया है, फिर आपको डी दिया है। 4 ऑप्शन दिया है, 100 दिया है, उसके बाद आपको कितना दिया है भाई? 100 के बाद आपको दिया है 80, 120 और यहाँ पे 96। ठीक है, ये दिया है इतना, आपको परसेंटेज सब में लगा के दिया है। ठीक है ना, यक्स का मान बताना था। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आप लगाएंगे। पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा? पहले तो क्वेश्चन में कहा कि आपसे कि 20% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? कमी 20% का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है, 1/5। 20% फ्रैक्शन 1/5, तो 5 में 1 की कमी हो रही, यानी हमारा था 5, 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 4। ये हमारा मूल है। उसके बाद ये वृद्धि या कमी होने के बाद का है। ठीक है ना, ये मूल है या पहले का है, ये बाद का है। आओ अब यहाँ से देखिए, फिर कहा इसमें यक्स परसेंट की क्या हो जाती है? वृद्धि। क्वेश्चन में कहा यक्स परसेंट की क्या कर दिया जाए? वृद्धि कर दी जाए, तो राजस्व 60% आता है। ध्यान से देखना, इसका मतलब जो हमारा राजस्व 60% आया है, अगर हम इस ऑप्शन को उठाएंगे, एक एक ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जो हमारा सॉल्व करने पर अगर 60% आ जा रहा है वही हमारा क्या होगा? आंसर। समझ में आया? एक एक ऑप्शन को उठा के लगाएंगे, अगर जिसमें सॉल्व करने के बाद 60% आएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लेते हैं पहले 100, तो 100% यानी 100 है या 100% है, उसको वृद्धि करेंगे। तो यहाँ से देखिए 100% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो एक प्रकार से नीचे क्या आ जाएगा? 100 आएगा। यानी 100 है, 100 में 100 की वृद्धि करेंगे, 100 था, 100 से कितना हो गया? 200। फिर चीज़ें फिर से समझ लीजिए भाई। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 100 है तो 100% हटाएंगे, नीचे 100 होगा। तो 100 था, 100 में 100 की वृद्धि कर देंगे, तो परसेंट को हटाए, नीचे 100 आ गया। तो यानी यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 हम कट कर दिए, तो 1 से कितना हो गया? 2। आप कर सकते हैं यहाँ से, देखो 2 0 से 2 0 वैसे भी कट गया, कोई मतलब है नहीं। चलिए इतनी बातें समझ में आई आपको? ठीक है, देखिए 5 एक कम कितना हो गया? 5। यहाँ पे कितना हो गया? 4 दूना 8 हो गया। बताओ, हमारा पहले 5 था, 5 से कितना हो गया? 8। कितने की वृद्धि हुई? 3 का। तो 3 का अंतर किस पे लेंगे? मूल वाले पे। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 5 गुणे क्या कर देंगे भाई? 100। 5 से कट करेंगे, कितना आ गया? 20, और 20 तिया कितना हो जाएगा? 60। क्या हमारा 60% आ गया? क्या 60% आ गया? तो हमारा आंसर भी कौन होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया, अगर आप सॉल्व कर देंगे, जो आंसर में 60% आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। आप दूसरे वाले ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका समय खराब होगा। ठीक है ना, सभी से चेक करेंगे, ये तीनों से नहीं आएगा 60%, आएगा तो सिर्फ एक से आएगा, जो आपका कितना हो जाएगा? 100%। यानी यक्स का मान कितना आ गया? 100 आ गया। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। लाइक कर दीजिए भाई, चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20%, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो जाती है। 20% कमी करने पर, ध्यान से देखिए, 20% क्या कह रहा भाई? कमी करने पर। उसके बाद कह रहा फिर उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 80% की वृद्धि हो जाती है। तो कोई बात नहीं है भाई। चलिए 20% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, यहाँ पे निकालेंगे 80% का तो 4/5। ध्यान से देखिए, हमारा मूल है 5, 5 में 1 की क्या हो रही? कमी हो रही। यहाँ से देखो 1 की कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही? वृद्धि। तो 5 में 1 कम कर दो, कुछ नहीं करना है। 5 था, 5 में 1 कमी हो गई, 4 हो गया।
अब यहाँ पे वृद्धि हो रही तो 5 था, 5 लिखिए, 5 से वृद्धि हो रही तो 5 4 9 हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ से 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी हमारा पहले था कितना, इतना, अब बाद में कितना हो जा रहा है भाई, बाद में कितना, पहले था हमारा 25, बाद में हो गया 36। आप बताओ, आप मान लो एक एग्जांपल मान लो कि आपके पास 25 रुपए था, फिर कुछ देर के बाद आपने देखा प्रक्रिया करने के बाद 36 हो जा रहा, आपको साफ ही पता चल गया कि आपका क्या हुआ है, पैसा वृद्धि हुई है। तो कितना हुआ है, 25 था 36 हो गया, 11 की वृद्धि, 11 का अंतर किस पे लेंगे, 25 पे, तो 11/25। क्यों हम हमेशा इधर लेते हैं, क्योंकि हमारा मूल होता है 100% के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 11/25 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो यानी 25 चौक 100 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी 44% हो जाएगा। आप बताओ वृद्धि होगी कमी, वृद्धि होगी, क्योंकि 25 था 36 हो जा रहा है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से हो जाएगा वृद्धि, ठीक है ना। अगर इससे कम होगा वो मान तो कमी, अगर इससे ज्यादा होगा तो वृद्धि, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका भाई, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से करना, गलत मत करना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, बढ़िया सा सीखेंगे भाई, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है, आप देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों में 12% की वृद्धि, तद अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। एक बार तो 12% की वृद्धि किया, एक बार 25% का। आइए यहाँ से देखेंगे, एक बार कहा 25% की वृद्धि, ठीक है, फिर उसके बाद कहा एक बार 12% की वृद्धि, तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से हम दोनों का फ्रैक्शन निकालेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ये सब लिखता हूँ, अगर आपको डायरेक्टली लगाना है तो 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 से 5 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 कितना होगा 4, यहाँ पे होगा 3 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ ध्यान समझिए, 25% वृद्धि यानी 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 3 की वृद्धि, 4 था 4 से कितना हो गया 5, यानी 4 से 5 मतलब 4 1 5 हो गया, 25 था 3 की वृद्धि, 25 3 28, 25 था 25 से 3 हो गया कितना 28। ध्यान से देखिए, अब इस तरह कंडीशन में देखिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप नॉर्मली करेंगे आप क्वेश्चन, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 28 पंचे 140 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जानते हैं कर लेंगे। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर इसको आप इस साइड के और इस साइड का आप कट कर लेते हैं, जो मिलता है, जैसे 5 से 25 कर देंगे, 4 से 27 28 कट हो जाएगा, 4 से 28 50 25 कट जाएगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ले चाहे जैसे आप करिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से करेंगे, 25 को 100 हो जाएगा, 28 पंचे 140 हो जाएगा, अंतर देखिए कितना आया 40 का, इस 40 का अंतर किस पे लेंगे, इस पे, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कट गया, हमारा 40% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 100 था, 100 से 140 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, कितना आ गया 40% वृद्धि होगा। क्या होगा भाई, वृद्धि होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा, क्या होगा, वृद्धि, 40% की वृद्धि होगी। तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखेंगे अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, यानी एक बार 25% की वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी कर रहा है, तो 25% की एक बार क्या कर रहा है भाई, वृद्धि कर रहा है, कोई बात नहीं है, फिर एक बार 25% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिए, 25% फ्रैक्शन 1/4, यहाँ पर भी 1 कितना होगा 4, एक की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, एक की कमी कर रहा है, तो 4 में एक जोड़ देंगे, 4 एक कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 4 में एक की कमी कर रहा है, 4 में से एक गया कितना हो जाएगा 3। ध्यान से देखिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, पंक्तियां 15, यानी हमारा ये मूल होता है और ये वृद्धि व कमी होने के बाद की संख्या होती है, ठीक है। 16 था, 16 के बाद कितना हो गया 15, यानी एक की कमी हो रही, एक की क्या हो रही कमी, तो एक का अंतर इसमें लेंगे, तो 1 कितना हो जाएगा 16, गुणे कर देंगे 100। एक चीज बताओ, इस 16 को मैं क्या 4 गुणे 4 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 से कट कर दूंगा 25 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 25 बटे कितना भाई 4, कट कर दूंगा 6 सही 1/4% आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 6 सही 1/4%, तो दो ऑप्शन में आपको दिया है। कमी हो रही वृद्धि, आप ही बताओ, 16 रुपए था, बाद में 15 रुपए हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो होता है मूल होता है, तो आप बताओ 16 था 15 हो गया, तो इसका मतलब एक की कमी हो रही है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका कमी,
तो आप ऑप्शन में मिलाइए कौन सा है, ऑप्शन में मिलाइए कौन सा है आपका कमी वाला, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से मैं आपको पूरी मैथ खत्म कर दूंगा, कैलकुलेशन मैं आपको बहुत ही कम कराऊंगा, कैलकुलेशन बहुत ही कम कराऊंगा मैं आपसे, ठीक है ना। आइए 23 नंबर देखेंगे भाई, 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आराम से करना, बहुत गलतियां करते हैं भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन में कहा एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। अब यहाँ पे समझ नहीं आता है लड़कों को, 10% घोटाला का मतलब कमी कर देते हैं, तुरंत कमी, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में से गया उड़ गया, कितना बचा 9, खत्म, इसी पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन गलत है, ध्यान समझना क्या कहे। क्वेश्चन में कहा कि वो सामान खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। एक चीज बताओ भाई, मान लो हम या आप में से कोई एक गया है क्या वस्तु को खरीदने, अगर अपने ऊपर लेंगे जल्दी समझ में आएगा। अगर कोई वस्तु खरीदने वो गया, अगर वो दुकानदार वस्तु को देने में भिड़ गया, आपने जल्दी से 10% का घोटाला कर लिया। घोटाला का मतलब क्या, वो कोई वस्तु आपको देने लगा और आपने तुरंत उसकी चीजों को क्या किया, उठाया और अपने जेब में या अपने थैले में रख लिया। वो जो दुकानदार है वो वस्तु को दे रहा है आपको, उसका ध्यान हट गया और आपने दुकान से उसकी चीजों को उठाया और अपने झोले में या थैले में रख लिया। तो बताओ इसमें किसका लाभ होगा। आपने जितना खरीदने गए हैं, आप जितना खरीदने गए उतना आपको दे रहा है, प्लस आपने उसको अनदेखे में या उसकी चोरी से आपने क्या कर लिया, उसकी वस्तुओं को भी ले लिए। तो बताओ किसका लाभ हुआ कि घाटा, आपका लाभ हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, आप गए दुकान पर, वो देने लगा सामान, तो आपने देखा कि वो नहीं देख रहा है, तुरंत उसकी एक चीज को उठाया अपने थैले में रख लिया, इसमें आपका लाभ हुआ। तो बताओ वो कहा है कि 10% क्या होता है, घोटाला। घोटाला का मतलब आप फायदा कमा रहे हैं, ठीक है। आपने चीजों को उठा लिया, तो जो आप चीजों को उठा कर लेकर आए उसको आप पैसे को बेचेंगे, पैसे से बेचेंगे अपने दुकान पे, तो आपको लाभ हो रहा है। समझ में आया। तो 10% का यहाँ पे जो है घोटाला, इसको हम कहेंगे लाभ, ठीक है ना। समझ लेना, गलतियां मत करना भाई, ठीक है। चलो अगला वाला कंडीशन समझते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। अब तुम उस वस्तु को ले आए, अब तुम उस वस्तु को खरीद कर ले आए, उसको बेचते समय क्या किया, 10% का फिर घोटाला कर लिया। वो कैसे, अब तुम अपने दुकान पर ले आए या किसी वस्तु को समझिए, उसके बाद आप बेच रहे हो, बेचते बेचते क्या किया, वो जो आपके यहाँ ग्राहक आया है वो आपको देख नहीं रहा है, आपके बाट को देखा नहीं, आपने 10% का क्या कर लिया, उसको कम वजन दे दिया। जब आप 10% उसको कम वजन दे देंगे, तो बताओ आपका लाभ होगा कि उस ग्राहक का घाटा होगा, आपका लाभ होगा। तो फिर भी यहाँ पे आपने क्या कमाया, लाभ कमाया। इससे यह तथ्य निकलता है कि आपने दो को दोनों बार क्या किया है, लाभ कमाया है, ठीक है। तो फिर से आपको 10% का लाभ हो गया है, तो 10% का क्या होगा, लाभ होगा। अब नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को रिवाइज यानी पीछे से करके देख लीजिए, ठीक है ना। आइए यहाँ से देखिए 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 की वृद्धि, 10 में 1 की क्या कर रहा है, वृद्धि, सब में लाभ कमा रहा है। तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, 10 से कितना हो जाएगा भाई 11, 10 से 11 का मतलब इसे यही जुड़ जाता है, 10 से 11, 10 दहम 100 हो जाएगा, 11 ग्राम में 121, अंतर देखेंगे कितना आया 21, यानी हमारे पास 100 था, 100 से कितना हो जा रहा है 121, इसका मतलब 21 का लाभ हो रहा है। तो 21 का अंतर किस पे लेंगे, मूल वाले पे, 21 बटे हमारा हो जाएगा 100 गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा परसेंटेज जो होगा कितना आ जाएगा, 21% हमारा आंसर आ जाएगा। 21% आंसर आएगा, किस ऑप्शन में हो जाएगा भाई बताइए। तो जो हमारा होगा सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, गलतियां मत करना भाई। यही एक क्वेश्चन आता है जो आपको आर एस अग्रवाल में भी मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में रिपीट भी करता है क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। देखिए क्वेश्चन में कहा ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर कहा 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। ध्यान समझो, 10% जो है ये क्या किया गया, वृद्धि किया गया, उसके बाद 10% क्या किया गया भाई, कमी किया गया। तो यहाँ से बताओ 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यहाँ पर भी 1/10, इसमें वृद्धि हो रही तो वृद्धि करेंगे, यहाँ पे कमी हो रही कमी, तो 10 एक कितना हो जाएगा
11। अगर वृद्धि हो रही तो जोड़ दो 10 11, कमी हो रही तो घटा दो, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। अब यहाँ से सॉल्व करो, 10 दहम्मा 100 और 11 नवा 99, यानी हमारा 100 था, 100 से कितना हो गया 99, यानी 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे कितने की कमी हुई, 1 की। 1 का अंतर किस पे लेंगे, 100 पे। 1/100 गुणे कर देंगे 100, तो यानी 1% की क्या आ गई भाई, कमी आ गई। ठीक है ना, 1% की क्या आई, कमी आ गई। तो कौन सा आंसर होगा आपका, बताइए 1% की कमी कौन सा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो वृद्धि कमी पर आधारित जो प्रश्न है उस पे हम चला रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ से देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। एक संख्या क्या किया, पहले 20% कम कर दिया। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, यहाँ पे लिख लीजिए 20% कम। कम का मतलब कमी कर रहा है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद कहा, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि। तो फिर से 20% की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। यानी एक बार कमी किया तो 20% फ्रैक्शन 1 बटे कितना होगा 5, कमी किया है। फिर कहा वृद्धि, तो 1 बटे कितना होगा 5, तो यहाँ पे वृद्धि। ध्यान समझिए, 5 था, 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 4। 5 था, 5 में 1 की वृद्धि हो रही तो 5 1 कितना हो गया 6। यहाँ से करेंगे 5 25 हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, 25 था, 25 के बाद हमारा कितना हो जा रहा है 24। अब एक चीज समझिए, फिर क्वेश्चन में कहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। जो परिणामी संख्या है ना भाई, परिणामी का मतलब कोई भी आप खेल खेलते हो, जब आप खेल खेलते हो, पूरा खेल खेल लेते हो, तो उसके बाद में जो परिणाम आता है जीतने व हारने का, वही आपका परिणाम होता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से देखिए परिणामी संख्या, आप बताओ, पूरा आपने सवाल को लगा लिया। पहले था हमारा कितना, पहले था हमारा कितना 25, और बाद में कितना हुआ खेलने उलने के बाद, यानी लगाने के बाद कितना हो गया 24। आपने देखा कि एक की कमी हो रही है। आपने 25 रुपए लिए थे, पूरा व्यापार करने के बाद आपने देखा कि अब हमारे पास 24 रुपए बच रहा है, अर्थात 1 रुपए क्या हो गया, घाटा हो गया। हमारे अनुसार 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितने की कमी हो गई है, 20 की। तो 1 यूनिट का मान बराबर कितना आ गया 20। ध्यान समझिए, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 20। हमारे अनुसार तो 1 की कमी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितने कमी हो गई 20 में। तो क्वेश्चन में कहा मूल संख्या कितनी है। हमने पहले भी आपको बता रहे हैं कि ये वाली संख्या मूल संख्या होती है। ये क्या होती है, मूल संख्या होती है, या पहले की संख्या होती है, ये बाद की होती है, या कमी व वृद्धि के बाद की होती है, ठीक है ना। हाँ, तो 1 बराबर 20 आ गया, तो आप कहेंगे मूल संख्या ये 25 है, तो आप यहाँ से निकालेंगे मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या अगर निकालेंगे आप यहाँ से, तो करेंगे 25 गुणे कितना भाई 20, तो आपका जो आंसर होगा कितना आ जाएगा 500। 500 आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 500। नोट कर लीजिए, आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, इस पर जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको कराया, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, परसेंटेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।